ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण बंदन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण बंदन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के रूप में चल रही है। 553 नंबर तक के प्रश्न उत्तर की चर्चा हो गई थी। अब 554 नंबर का प्रश्न है, क्या ज्ञानी को वैराग्य परिणति शांति रूप है? क्या प्रश्न है? क्या ज्ञानी को वैराग्य परिणति शांति रूप है? अब इसका समाधान है। समाधान: वैराग्य परिणति शांति रूप है। वैभाविक प्रवृत्ति से निवृत्ति हो तथा स्वाभाविक परिणति प्रकट हो सो वैराग्य है। सच्चा वैराग्य उसे कहते हैं कि अंतर में ज्ञायक की परिणति उत्पन्न हो और विभावों से विरक्ति हो जाए, यह वैराग्य शांतिमय दशा है। दुख गर्वित वैराग्य की जाति भिन्न है, वह दुख रूप परिणति है। देखो, इसके मर्म को समझे अपन गहराई से। एक वैराग्य होता है संसार में परेशानी आने पर, और व्यक्ति जब चारों तरफ से परेशान हो जाता है तो फिर वो बाहर में धर्म की शरण में आ जाता है। तो उस धर्म की शरण में आने पर अंदर में उसको धर्म का स्वरूप तो अभी भाषित हुआ नहीं, परंतु धर्म ही शरण है और कोई शरण नहीं है। तो दुखों से अंदर में भयभीत है, परेशानी अंदर में महसूस होती रहती है। तो अब वो सोचता है कि भैया धर्म के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो उस दृष्टि से वो दुखी होकर के धर्म के मार्ग में लगा रहता है। अभी यहाँ जो कह रहे हैं पहले कि क्या ज्ञानी को वैराग्य परिणति शांति रूप है, तो पहला जो उसका उत्तर दिया था कि वैराग्य परिणति शांति रूप है। क्यों? कि वैभाविक प्रवृत्ति से निवृत्ति हो तथा स्वाभाविक परिणति प्रकट हो सो वैराग्य है। अर्थात सच्चा वैराग्य उसे कहते हैं कि अंतर में ज्ञायक की परिणति उत्पन्न हो और विभावों से विरक्ति हो जाए, वह वैराग्य तो शांति रूप दशा है। दो प्रकार का वैराग्य, एक तो बाहर में अपन को दुख से घबरा करके और पाप के उदय में अपन धर्म के मार्ग में व्यवहार से जुड़ गए, परंतु अनुभव अपन दुख का ही पाप के उदय का ही करते रहते, तो
वो पाप गर्भित वैराग्य परिणति अपन को जो दिखाई दे रही है कि अंदर में तो अभी उसको अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का तो आया नहीं, परंतु अब वो पाप संसार में दुखी सब है। अब यहाँ विशेष पाप का उदय आया तो उस पाप के उदय में जो है वहाँ से कि भैया धर्म के अलावा कोई शरण नहीं है, तो यहाँ आकर के वो पूजा पाठ स्वाध्याय जो कुछ भी करता है, तो अब चूंकि अभी उसको स्वरूप का आश्रय नहीं है और आश्रय होकर के कसाय के अभाव पूर्वक का जो अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक का जो शांतिमय जो आत्मा की स्वास्थ्य दशा है वो प्रकट होने चाहिए, वो दशा तो प्रकट हो नहीं है। तो ऐसा वैराग अभी सच्चा वैराग नहीं। सच्चा वैराग किसे कहना कि जिसके जीवन में तत्व निर्णय पूर्वक अपने उस चेतन आत्म तत्व की आश्रय से अपनी परिणति में स्थिरता आ गई, शांति आ गई है, निराकुलता आ गई है, अतीन्द्रिय आनंद उसकी परिणति में बढ़ता है, ऐसे जीव को जो है कहते हैं उसकी वैराग परिणति सच्ची है, वो ज्ञानी की परिणति है और उसके जीवन में जो है वास्तव में क्या है, सुख है, निराकुलता है, शांति है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये जो है एक वैराग होता है कि जो धर्म के स्वरूप को समझ करके और अपने आत्मा के आश्रय से वास्तव में जो है अंदर में स्वाश्रय से शांति प्रकट हुई है, तो उसके लिए कोई माने दुख गर्भित वैराग नहीं है। बाहर से भयभीत होकर के माने सिर्फ भयपूर्वक का वैराग नहीं है कि भैया अब हमारे लिए कोई शरण नहीं है, धर्म ही शरण है। धर्म का स्वरूप तो जाना नहीं, धर्म क्या है भाई, शरण तो धर्म है, ये तो पक्की बात है। और यहाँ आकर के अभी वो तत्व निर्णय आदि करते हुए और यदि उसको अपने स्वरूप की रुचि जागृत हो जाए और अंदर में फिर वो अपने स्वरूप को ग्रहण कर ले, तो वो वैराग उसका सच्चा हो जाएगा। माने भले ही वो संसार के दुखों से घबरा कर यहाँ आया हो, परंतु अब उसको सही बात समझ में आ जाए कि दुख से घबराने मात्र से अपने लिए धर्म नहीं मिल जाएगा। दुख तो चूंकि बाहर में नहीं है, दुख भी अंदर में है और सुख भी अंदर में। दुख कहाँ, दुख काय में है? दुख भी अपनी पराश्रित परिणति में है। दुख भी अपने लिए बाहर में जो अपन चाहते हैं कि भैया अपन को अनुकूलताएं मिलती रहें, और पाप का उदय आ गया, अनुकूलता मिल नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं हो, पहनने की व्यवस्था नहीं हो, बाहर में अपन को अनुकूल व्यवस्था नहीं मिल रही हो, तो अब लगता है कि भैया अब क्या करें। तो वो चूंकि बाहर में चाहता है और मिल रहा नहीं है, तो अब वो कसाय से दुखी होता रहता है। मनुष्य जाति की उसकी अनुकूलता नहीं बनती, तो शरीर आदि की प्रतिकूलता में उसके लिए उसमें जुड़ करके दुख में महसूस करता रहता है। तो वो ये तो वास्तव में दुख भी देखो, बाहर की व्यवस्थाएं नहीं बनने से दुख नहीं है। दुख काय का है? बाहर की व्यवस्थाओं से सुखी होने की कल्पना की है और बाहर की व्यवस्थाएं नहीं बन रही, तो अब उसमें जो है दुख की कल्पना कर रहा है। बाहर की व्यवस्थाएं न होने पर भी मुनिराजों को, ज्ञानियों को दुख नहीं होता है भाई। उनने तो बुद्धिपूर्वक बाहर की व्यवस्थाएं सब छोड़ दी ना। जिनके पास 6 खंड के अधिपति थे, सब कुछ थे, अब उसमें कोई सुख तो था नहीं। सुख तो अपने स्वरूप के आश्रय में है, स्वभाव में है। तो उन्होंने तो अपनी स्वरूप आराधना के लिए सब बुद्धिपूर्वक इन सब संयोगों को छोड़ करके और एकांत में अपनी आराधना करना। तो सुख काय में, उधर भी सुख नहीं लगा उनको, काय में सुख नहीं लगा, विषय भोगों में, संयोगों में, बाहर की अनुकूलताओं में सुख नहीं लगा उनको। वहाँ भी उनको दुख महसूस हुआ। क्या लगता रहा उनको? बाहर की अनुकूलता में सुखी रहे, सुख अनुभव कर रहे थे कि दुख का अनुभव कर रहे थे? दुख का। अगर बाहर की अनुकूलता में सुख का अनुभव करते तो काय को छोड़ते? वो जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काय को सिर्फ साधन करते, संयम सो अनुरागी। अगर उसे सुख होता तो काय को छोड़ करके निर्वृत्ति लेकर के स्वरूप आराधना करते। तो अनुकूलताओं में भी जिनको दुख महसूस मतलब सुख में, वहाँ सुख नहीं लगता है। दुख महसूस करना वो भी एक कल्पना है अपनी। कल्पना का मतलब ये है, पराश्रय की वृत्ति में दुख है, वो एक अलग चीज है। हाँ, माने उसमें कोई अपने लिए सुख नहीं है, शांति नहीं है। माने बाहर में ना कोई सुख है ना दुख है। बाहर में सुख की कल्पना करना भी झूठ है और बाहर से दुख की कल्पना करना भी झूठ है। दुख तो अपनी मिथ्या परिणति, पराश्रित परिणति में है।
और सुख अपनी शाश्वत परिणति में। तो जिसको ये तत्व निर्णय हो जाता है तो पराश्रय की वृत्ति छोड़ने के लिए, वो स्वाश्रय को ग्रहण करने के लिए वो अपने बाहर में निर्वृत्ति लेके स्वरूप आराधना करता है। तो उपचार से अपन कहते बाहर का सब छोड़ दिया। बाहर का तो उनको छूटा पहले देख लिया उनने। बाहर का छोड़ा कहना ये व्यवहार का कथन है, और बाहर का सब छूटा ही छुटाया है ये परमार्थ तत्व की बात है। बाहर का सब कुछ आत्मा से पृथक है कि आत्मा उसको ग्रहण किए हुए, तो वो आत्मा से छूटा ही हुआ है कि अलग छोड़ना है उसको। तो छूटे हुए को छूटा हुआ देखना, व्यवहार से उसको छोड़ा हुआ। जब उससे निवृत्ति ले ली तो अपन उपचार से कहेंगे कि सब छोड़ दिया। और अगर उसको माने पहले उसको ग्रहण करते हुए दिखा और बाद में छोड़ते हुए दिखा, तो उसके लिए फिर अंदर में अपने तत्व का निर्णय ही नहीं हुआ। इसका मतलब भाई पहले तो देखो दो चीजें हैं, एक तो तत्व और एक तीर्थ, एक निश्चय और एक व्यवहार। निश्चय में एक वस्तु का जो कुछ भी है उसी वस्तु में होता है, दूसरी वस्तु में नहीं होता कुछ। निश्चय से जीव दुखी है तो अपने मोह राग द्वेष परिणामों से दुखी है, बाहर से नहीं दुखी है। और सुखी होता है तो अपने वीतराग परिणामों से सुखी होता है, कोई बाहर के पदार्थों से नहीं होता, त्यागने से नहीं हुआ। परंतु व्यवहार में जब अपन कहेंगे तो क्या कहेंगे, कर्मों की क्षय उपशम आदि से, बाहर के परिग्रह आदि त्याग करने से जीव सुखी होता है, कर्मों के नाश करने से जीव सुखी होता है। और जब निश्चय से कहेंगे तो नास्ति रूप में मोह राग द्वेष छोड़ने से सुखी होता है। और अस्थि में कहेंगे तो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से सुखी होता है। कौन सी बात सही है? भाई देखो, जब जीव सुखी होगा, अपने स्वरूप की साधना करेगा, तो उधर कर्मों का भी, मिथ्यात्व आदि का भी अभाव होगा, बंधे हुए कर्मों का भी संवर निर्जरा होगा। आते हुए कर्म रुकेंगे, बंधे हुए कर्म निर्जरित होंगे। नेगेटिव रूप में ये भी होगा। और उधर विकारी परिणामों का अभाव भी होगा, और इधर अपने स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप निर्विकारी परिणामों का उदय भी होगा। ये सब चीजें अपने सम्यक ज्ञान में आएंगी। सब चीजें जब अपन सम्यक प्रकार से समझेंगे तो ये सारी चीजें तो, पर अपन को समझना ये है कि मूल में जीव दुखी है कैसे, मोह राग रुस दुख की खान। दुख का कारण क्या है? अपने को भूलना। ये नास्ति रूप कथन है। अस्थि रूप कथन है मोह राग द्वेष से दुखी है जी। अस्थि क्या है भाई? अपने से भूलना तो नास्ति रूप कथन है। कौन सा कथन है? नास्ति रूप। अस्थि रूप में दुखी काय से है जी? मोह राग द्वेष रूप परिणाम से दुखी है। क्या? स्वरूप के अनाश्रय से दुखी नहीं है, सुखी होता है स्वरूप के आश्रय से। अनाश्रय से नास्ति रूप कथन हो गया। मोह राग द्वेष रूप परिणमन से दुखी है। भाई मिथ्यात्व मोह है, राग द्वेष ये चारित्र मोह है, तो दुखी कैसे है? मिथ्या दर्शन ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण वश धर्मत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुझान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। तो वो नास्ति रूप कथन है। अस्थि रूप में तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार से दुखी है और सुखी होता है। तो नास्ति रूप कहें तो मोह राग द्वेष के अभाव से सुखी होता है, पर वास्तव में काहे सुखी होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चार से सुखी होता है। तो ये जो है, ये अपन को बराबर क्या है, ये समझ में आना चाहिए। जब तक अब बाहर में अपन उपचार सब कहें भैया सब
ये संसार छोड़ो, ये सब सब संसार ये दुख के कारण है, परिवार ठगों की टोली है। पर कौन ठगों की टोली है? जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल कहना ये सब झूठी मन की वृत्ति है। बाहर के कोई पदार्थ तुम्हें ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, सब अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ अपना जो प्रश्न था कि क्या ज्ञानी को वैराग परिणति शांति रूप है, तो ज्ञानी को जो सच्चा वैराग है, स्वाश्रय से जो अपने स्वाभाविक परिणति प्रकट होती है और साथ में जो व्यावहारिक परिणति का अभाव होता है, वो सच्चा वैराग है। और उसमें जो है क्या है, जीवन में शांति, जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है उतनी उतनी शांति, और जितनी जितनी स्वरूप में अस्थिरता है उतनी उतनी अशांति है साधक के जीवन में। क्योंकि साध अवस्था में पूर्ण शांति है, और साधक अवस्था में जितनी जितनी स्वरूप साधना है, जितनी जितनी स्वरूप की लीनता है श्रद्धा ज्ञान पूर्वक, उतनी उतनी शांति, और जितनी जितनी अभी अस्थिरता है उतनी उतनी अशांति आकुलता है। अब ये साधना के क्षेत्र में ये धर्म है, और ये जब जीवन में धर्म नहीं है तो सब भरम है। क्या कर रहे तुम, घर छोड़ दो, क्या कर दो, घर तो छूटे छुटा हुआ, तो क्या को उपचार से कह दिए भैया हमने घर छोड़ दो। मूल में तो जो कार्य करने लायक है वो अगर तुमने नहीं किया तो जीवन में अपन को शांति नहीं मिलेगी। पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। जीव ने अनंत बार सब किया पर मूल काम नहीं किया। तो ये जो है प्रश्न था छोटा सा, उसका समाधान भी उसी हिसाब से छोटा सा दिया गया है। अब इसके आगे एक दूसरा प्रश्न है। इतनी बात समझ में आ गई है, क्या ज्ञानियों को वैराग्य परिणति शांति रूप है? शांति कहो, सुख कहो, निराकुलता कहो, धर्म कहो, ये भी बात है। अब आगे का प्रश्न है, उपयोग अंतर में कब जाता है? क्या कहा? उपयोग अंतर में कब जाता है, ये प्रश्न है, उसका समाधान। जिसे भाई में कहीं सचमुच न रुके, वास्तव में रिश्ता ही ना हो, तब उपयोग को रहने का अन्य कोई स्थान नहीं देता। उपयोग कहाँ स्थिर हो कि जहाँ रुचि हो, वहाँ बाहर में कहीं रिश्ता ही नहीं और रात का प्रेम छूट जाए तो वास्तव में उसे रुचि पूर्वक राग होता ही नहीं। सचमुच अन्यत्र कहीं न रुके तब फिर ज्ञान का उपयोग कहाँ रुकेगा? पहले तो सुभाषु भाव में रुकता था और बाहर गेयों के साथ राग बेसादी होते थे। अब कहीं नहीं घुसता है तो ज्ञान का उपयोग कहाँ जाएगा? स्वरूप की ओर जाएगा। यदि वास्तव में उसका रस टूट गया हो, कहीं भी खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता हो, तो अब जाना कहाँ? किसके आश्रित रहना? यह बाह्य आश्रय तो अच्छा नहीं लगता तथा सुहासु भाव का आश्रय भी ठीक नहीं लगता, तो कहाँ जाना? वह स्वयं अपने चैतन्य का आश्रय ढूंढ लेगा और अंतर में गए बिना नहीं रहेगा। वह अंतर का आश्रय खोज लेगा। यदि बाहर में टिक नहीं सके तो स्वभाव का आश्रय ढूंढ लेगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, उपयोग अंतर में कब जाता है। देखो पहली चीज तो चेतन को है उपयोग रूप। चेतन का क्या है? उपयोग रूप। तो चेतन का लक्षण, आत्मा का लक्षण है उपयोग। कौन सा लक्षण है? उपयोग। अब उसका जो उपयोग का जो परिणमन होता है, उपयोग में देखो दो तरीके से अपन उपयोग का विचार करते हैं। एक तो अपन उपयोग को ज्ञान दर्शन
दो रूप में जानते हैं। उभोगो दुबियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुदा चक्कू अचक्कू वो ही दंसण मद केवलम नहीं है। एक तो ये उपयोग बोलते हैं इसको, एक बोलते अपन सोपयोग असोपयोग शुद्ध उपयोग। क्या बोलते हैं? सोपयोग असोपयोग शुद्ध उपयोग। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग और सोपयोग असोपयोग शुद्ध उपयोग। और जीव दो प्रकार से बताया, दर्शन हो गया, ये अपन को क्या है उसका भेद समझ में आने चाहिए, नहीं तो अपन कहाँ कौन से उपयोग की बात चल रही है। तीसरा वो चेतन का अनुसरण करके उत्पन्न होना, चेतन का कानून विधायी करना। देखो इसमें क्या है, शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग अपन को चारित्र की मुख्यता से बोलते हैं। चारित्र में अपने क्या है, शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव, काय की मुख्यता से यही चारित्र की मुख्यता से शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग बोलते हैं। और ये जो अपन को ज्ञान दर्शन, अब यहाँ पर अपन को ज्ञान जब क्या करता है, जब वह बाह्य शुभ अशुभ कार्यों के साथ रहता है तो उस ज्ञान को भी शुभ और अशुभ उपयोग के रूप में कहते हैं। जैसे अपन यहाँ अभी उपयोग अपन पढ़ने में लग रहे हैं, तो अपना ज्ञान अभी किस रूप में लग रहा है? शुभ, तो ये चारित्र का भाव है, अशुभ भी चारित्र का। ज्ञान में शुभ अशुभ नहीं होता है, ज्ञान में जानना होता है। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान तो जानता है, परंतु चारित्र के साथ वो जिसमें लगता है तो उसको नाम दे दिया जाता है, ज्ञान को भी शुभ अशुभ। अब जिस समय अपन अपने स्वरूप का शुद्ध उपयोग की परिभाषा जो है प्रवचन सार जी में जो दी है 181 गाथा की जयसेनाचार्य देव की टीका में, तो उन्होंने दिया कि शुद्ध उपयोग किसे कहना, तो उसमें दिया शुद्ध ध्येयत्वात् अवलंबनत्वात् साधकत्वात् इति शुद्ध उपयोग। जब अपने शुद्ध स्वरूप को तुम क्या करो, ध्येय बनाओ, आश्रय करो या लक्ष्य करो, ध्येयत्वात् अवलंबनत्वात् साधकत्वात् इति शुद्ध उपयोग। तो जब अपन अपने शुद्ध स्वरूप की तरफ अपना लक्ष्य ले जाते हैं तो उसका नाम शुद्ध उपयोग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? शुद्ध उपयोग। तो अब अपने शुद्ध उपयोग अपने ज्ञान में जब अपन बाहर के तत्व निर्णय करके जब अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करते हैं और जब अपन सब तरफ से अपना उपयोग हट करके अपने उस अभेद स्वरूप का ग्रहण करके और उसमें लीनता होगी। यहाँ जो प्रश्न दिया ना कि उपयोग अंतर में कब जाता है, तो ये अपना उपयोग का अपने स्वरूप में एकाग्र होने से मतलब है। अब उसके लिए क्या है, देखो एक गुण का परिणमन जहाँ होता है तो उसके संगे सब अनंत गुणात्मक है। जैसे श्रीमद जी ने दिया ना कि जब सम्यक होता है तो सर्वगुणांशु सम्यक, सम्यक दर्शन अगर होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा, उसके संगे संगे अनंत गुणों का परिणमन भी समीचीन रूप में साथ में होगा। अब वो कितना होगा, जैसे मान लीजिए जब सम्यक होगा तो चारित्र में भी अनंत मतलब अविरत दशा वाला है तो अनंत आनंदी के अभाव जन उसमें समीचीनता आएगी, उतनी शुद्धता प्रकट होगी। जितनी जितनी स्वरूप का लीनता ग्रहण करोगे उतनी उतनी शुद्धता होगी।
योगों की चंचलता भी रुकेगी, वीर का स्वरूप संरचना में लगेगा, ज्ञान का भी अपने स्वरूप तरफ ढलेगा, दर्शन भी अपने स्वरूप तरफ लगेगा, तो ये सारे गुणों का परिणमन अपने स्वरूप की तरफ लगेगा। क्या होगा उस समय? अब यहाँ जो अपन को ये बात बतलाई है कि जिसे बाह्य में कहीं सचमुच ना रुचे, रुचि अनुसार वीर होता है, रुचि अनुसार अपने सारे गुणों का परिणमन चलता है। तो जिसे बाह्य में कहीं सचमुच ना रुचे, वास्तव में रुचता ही ना हो, वास्तव में रुचता ही ना हो, तब उपयोग को रहने का अन्य कोई स्थान नहीं रहता। उपयोग कहाँ स्थिर हो कि जहाँ रुचि हो वहाँ स्थिर हो उपयोग। अभी हम ये चीज़ें एक बार और समझना है। जैसे आपने बताया कि शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, और फिर एक तरफ बताया कि ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। तो वो जो शुभ, अशुभ और शुद्ध है वो चारित्र गुण की अपेक्षा से है, और जो ज्ञान दर्शन है इसमें गुण को लेंगे कि गुणों की अपेक्षा से जब ज्ञान शुभ अशुभ में और शुद्ध में जाता है तब देखो क्या है, अपने लिए निर्णय सब ज्ञान में होता है, सारा का सारा ज्ञान ही अपने लिए एक आत्मा में ऐसा गुण है कि जो सबको जानता है, और किसी गुण में सबको जानने की सामर्थ्य नहीं। कौन जानता है? ज्ञान ही सबको जानता है, स्व को जानता है, पर को जानता है, स्वभाव को जानता है, व्यवहार को जानता है, सबको जानता है ज्ञान। तो निर्णय सब ज्ञान में होगा। काय में होगा निर्णय? निर्णय सब ज्ञान में होगा। अब ज्ञान में निर्णय जब अपन पहले, अभी चूंकि कि अनादिकाल से जीव को सम्यक तो है नहीं, इसलिए सबसे पहले ज्ञान में आगम के द्वारा अपन निर्णय करते हैं। कैसे निर्णय करेगा? भगवान जिनेंद्र ने जो उपदेश दिया है उसके आधार से ज्ञान में निर्णय किया जाता है। अब ज्ञान में जब निर्णय उसके ये हो गया कि वास्तव में ये लोक है, इस लोक में 6 जाति के द्रव्य हैं, उसमें से अपन जीव द्रव्य हैं और अन्य जीवों से भी अपना द्रव्य अलग है, और वास्तव में प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में ही रहता है और पररूप होता नहीं है, पर में से कुछ ग्रहण करता नहीं है, परंतु अनादिकाल से अपन अपने ऐसे स्वरूप को भूलकर शरीर आदि पर पदार्थों में मूर्छित होकर निरंतर विपरीत जान करके मान करके आचरण कर रहे हैं। पहले जानेगा तो मानेगा, तो अनादिकाल से मिथ्या जान रहा है, इसलिए मिथ्या मान रहा है, इसलिए मिथ्या आचरण कर रहा है। अब यदि आगम से सही जाने, युक्ति तर्क से निर्णय करे और साथ उस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी गुरुओं से भी उस बात को समझे और उस पर उसको लगे कि हाँ ये बात सही है, और फिर अंतर में अपने ज्ञान में अपने स्वरूप को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करें और अंदर में निर्विकल्प होकर के अपने स्वरूप का ग्रहण होकर और अपने आत्मा की अनुभूति हो, तो उसी समय उसके लिए फिर आत्म प्रतीति प्रकट होती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कब होते हैं? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दोहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक तें। कब होता है? देखो, एक साथ तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है, परंतु सम्यक दर्शन कब होता है, सम्यक ज्ञान कब होता है, ये अपन को पहले उसकी प्रोसेस समझना पड़ेगी। ज्ञान में पहले तत्वों का निर्णय होता है। सम्यक दर्शन तो है ही नहीं अनादिकाल से, तो अब सम्यक दर्शन कैसे होगा? ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करिए। आप आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से तत्वों का निर्णय कीजिए। तत्वों का निर्णय होगा ज्ञान में और उस पर विश्वास आएगा व्यवहार से कि हाँ ये बात सही है। जो ऐसा आज भगवान जिनेंद्र ने कहा है ये झूठ नहीं हो सकता। क्यों? कि भगवान जिनेंद्र कसाई नहीं है, अज्ञानी नहीं है। झूठ बोलता है व्यक्ति दो कारणों से, एक तो कसाई हो या अज्ञानता हो। तो भगवान जिनेंद्र के ना तो अज्ञानता है न कसाई है,
और ना उनके लिए कोई इसलिए स्वार्थ है संसार का, इसलिए उनका जो भी कथन है वो सही है। और अपन अपनी अकेले मात्र भय से नहीं, अपनी युक्ति तर्क से भी, अपने ज्ञान से भी निर्णय करेंगे, अपन लगाएंगे कि हाँ वास्तव में ये बात सही होना चाहिए। क्यों कि अपन देख रहे हैं संसार में सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, परंतु सुख शांति नहीं दिख रही किसी को, सब परेशान हैं, चाहे पैसे वाले हो, चाहे पद वाले हो, चाहे बाहर में जिनके पास सब कुछ है, पर है सब बेचैन। ये अपन को समझ, अपने अनुभव से भी आना चाहिए। अपने पास पहले कम था, अब बहुत हो गया, तो अब कितने सुखी हो गए अपन। पहले अपनी व्यवस्थाएं नहीं थी, अच्छी व्यवस्थाएं हो गई, बढ़िया खाने पीने को है, मकान है, सुविधाएं है, सब है, तो अब कितना सुख हो गया अपन को। देखो अपन अंदर से निर्णय करो कि भैया यहाँ सुख तो है ही नहीं, सब तनक मनक जो बाह्य व्यवस्था है, अपन भूख लगी, व्यवस्था बन गई भोजन की, तो उस समय सुख जैसा लगता है, पर फिर जोगी तो समस्या, फिर जोगी तो समस्या। भाई सुख तो उसको कहते हैं कि जिसके बाद अपन को दुख ना हो, आकुलता नहीं, तब वो तो समस्या मिट नहीं रही। तो ये तो सब यहाँ अपन तात्कालिक अपन को लग रहा है कि यहाँ ये सुख है, पर वास्तव में ये नहीं है। तो अब उसके लिए जब व्यक्ति ऐसे निर्णय करके और अपनी के अंदर में अपना जो आत्मा है, जो वास्तव में अपन जन्म से लेकर अभी तक अपन देख रहे कि शरीर बदल गया, विचार अपने कसायों के बदलते रहते मोह की, परंतु जानने वाला उस समय भी जानने वाला वही था, अब अभी वही है। पहले अपन ने जो भाव किए वो अपने ज्ञान में है कि अपन कैसे कैसे भाव करते थे। छोटी उम्र में जब से अपन को होश है, विचार करोगे अपन क्या क्या करते थे, तो वे सब है ज्ञान में कि नहीं है। कैसे खेलते थे, कैसे लड़ते झगड़ते थे, क्या खाते पीते थे, वो सब अपने ज्ञान में आता है। अभी अपन कर रहे हैं, अभी अपने ज्ञान में सब आता है। वो भाव तो बदल गए, परंतु जानने वाला चल रहा है। तो ये अपना जो अंदर जानने वाला है, ये अपना वास्तव में ये कोई शाश्वत है, एक रूप है। तो अब ये अपन को जब समझ में आता है, तो अपन इन सारे संयोगों से, संयोगी भावों से अपने उस जानने वाला कौन है, वो उसको जानने के लिए जो भगवान बता रहा है कि ये शाश्वत है और यही वास्तव में इसमें ही सुख है, शांति है। बाकी इनमें, इन बाहर के शुभाशुभ भावों में, कसाय के भावों में, विषयों में, संयोगों में कोई सुख नहीं है। समझ में भी आ रहा कि अपन कितना ही करते रहे, ज्यों के त्यों खाली के खाली, और उनमें सुख हो गए तो अपन को फिर जितना जितना भोगे उतने बढ़ता जाना चाहिए ना सुख। भाई जिनमें जैसे मान लो अपन को सुख है, काय में सुख मानते अपन, अच्छा खाने, तो अच्छा खाने के लिए हम तुम्हें देते ही रहेंगे। मान लो तुम्हें मीठा खाने में सुख मिलता है, तो मीठे खाने में तुम्हारे लिए हमने 1 रसगुल्ला दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, क्योंकि सुख बढ़ते जाना चाहिए, उसमें सुख है। अगर तो कितना सुख बढ़ेगा? उपयोगिता ह्रास नियम, ये तो तुम्हारी शरीर की आवश्यकता के आधार पर है। तुम्हारे अंदर की इच्छाएं जो है, देखो अपन शरीर को देते गए, भूख मिट गई, अब अपने लगेगा कि अब नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, अब जबरदस्ती खा लेंगे तो उल्टी होने लग जाएगा। तो इसका मतलब कि पदार्थ में सुख नहीं है। सुख तो अपने लिए वो कैसा था, सापेक्ष था। उस समय शरीर के लिए क्षुधा थी, तो क्षुधा के कारण से अपन को लग रहा था कि ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, परंतु वो शरीर की प्यास थी, भूख थी, वो वास्तव में आत्मा की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि आत्मा एक क्षेत्रावगाही संबंध है, शरीर में मोह है, शरीर में एकत्व बुद्धि है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे अपन सुखी हो गए। भाई शरीर की अनुकूलता बनने से ऐसा लगता है जैसे सुखी हो गए। गर्मी लग रही, देखो गर्मी भी लगना नहीं लगना कसाय के ऊपर निर्भर करता है। कोई शरीर के लिए गर्मी नहीं लगती, शरीर के लिए ठंड नहीं लगती, शरीर के लिए भूख नहीं, क्षुधा नहीं होती। किसके लिए है? आत्मा महसूस करता है मोह से। कैसे महसूस करता है? अनंत भगवान को 18 दोष नहीं है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना भूख है, ना प्यास है, ना क्षुधा है, ना काय के लिए क्यों नहीं है? मोह खत्म हो गया, इतराग सरवक हो गए, तो उनके लिए कुछ नहीं है। अब उनके लिए कोई जरूरत ही नहीं है कोई चीज़ की। शरीर भी जैसा का तैसा बना रहेगा, अब जितने वर्षों तक वो रहेंगे, उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे ही उदय चलेगा पुण्य का कि वो परम औदारिक परमाणु उसके युग आते जाते रहेंगे, और आत्मा भी सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज निराकुलता का भोग करेगा। तो ये अपन को जब तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं
और अंतर में कि भाई ये अपना जो वास्तव में जो अपना जानने देखने वाला तथ्य है ये स्थायी है, ये परिवर्तन पर्याय में होते हुए भी इसमें एक रूपपना भी चल रहा है। एक अवस्था में उसके परिवर्तन हो रहा है और एक अवस्था उसकी नित्य भी बनी हुई है। माने उसमें दो धाराएं चल रही हैं, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत द्रव लक्षण। तो द्रव में प्रति समय एक एक पर्याय उत्पन्न हो रही, विनष्ट हो रही है और एक स्थिति ज्यों त्यों बनी हुई है उसमें। तो ऐसी जो एक रूप स्थिति बनी हुई है वो अपनी वास्तविक सत्ता है और ये अपनी माने जो पर्याय जनित है ये परिवर्तन होने वाली स्थिति। अब इसी पर्याय जनित जो परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन होने वाले पक्ष में ही सुख दुख आदि की समस्या खड़ी होती है। काय में खड़ी होती है? ध्रुव पदार्थ में तो कोई परिवर्तन हो, एक रूप रहता है। वो तो सोना है तो सोना आप कुंडल बनाओ, अंगूठी बनाओ, चेन बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर सोना 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 एक रूप। ऐसे ही अपना जो आत्मा है, चैतन्यपना है उसका, जिसको अपन पारणामिक भाव बोलते हैं, जीवत्वपना, औपसमिक, छायक, औदिक नहीं, औपसमिक, छायक, छायपसमिक, औदिक और पारणामिक। तो ये चार भाव तो पर्यायजनित हैं। कौन से? औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदिक, ये भाव अपने पर्यायजनित हैं। और जो अपना पारणामिक भाव है, जीवत्व भाव है, वो एक रूप है, चैतन्यपना, चैतन्यपना, सामान्य चैतन्यपना। तो अब ये अपन को जब ऐसा अपने लिए कि ये जो सामान्य चैतन्यपना है इसमें एक रूपता रहती है, और ये पर्यायों में जब अपन अपने एक रूप स्वरूप को भूलकर और जब बाहर से अपन उसकी कल्पनाएं करते हैं तो इसमें फिर अनेक प्रकार की विकृतियां खड़ी होती हैं। शरीर को आत्मा मान लिया, अब शरीर को आत्मा मान लिया, शरीर तो आत्मा बनना नहीं है, शरीर में परिवर्तन होना है, तो अपन को समस्या खड़ी होना है। भैया अब हम बूढ़े हो गए, अब हम बीमार हो गए। कौन बीमार हो गया? कौन बीमार हो गया है? अरे भाई जब आत्मा में एकत्व बुद्धि है तो मैं ही हो गया ना, कौन हो गया? कोई शरीर बीमार कह रहा है, पर के शरीर बीमार हो गया क्या? कौन बीमार हो गया? पूरा का पूरा बोलने में क्या यहाँ से ही महसूस होता कि हम ही बीमार हो गए। भैया अब तो हमारी उम्र बहुत हो गई। किसकी उम्र हो गई? शरीर की तो शास्त्रों के आधार से है, अपने आधार से किसकी उम्र हो गई? शास्त्रों में कि शरीर की उम्र हो, शरीर परिवर्तन हो। आत्मा, भाई आत्मा पर्यार्थिक नए से भाव 24 घंटा कर रहा हो तो आत्मा ही अनुभव कर रहा हो ना उस रूप तो ये इसी का नाम तो अपन शरीर में एकत्व बुद्धि करके 24 घंटे उसके आधार से अपने को अनुभव करते रहना। देह जीव को एक गिना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन्ना सत आपको नाश मान, और शरीर की बीमारी से बीमारी जान, स्त्री से स्त्री जान, पुरुष से पुरुष जान, काले से काला जान, गोरे से गोरा जान, सब क्या है ये? और शरीर तो छोड़ो, अच्छे नए कपड़े पहनने में तो अपन को अच्छा लगने लगता है कि अपन नए हो गए। बड़े अलग ही चाल ढाल बदल जाएगी। नहीं, अच्छे बढ़िया नए जूते पहन लें, नए कपड़े पहन लें, एक जैसी ड्रेस पहन लें, फिर देखो आप तो क्या है ये सब बाहर में बहिरात्मापने की वृत्ति है सभी। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अस्थिरता जन्य जुड़ान होने पर उसमें जितना जुड़ते हैं तो वो ज्ञानियों को अपना भाषित होता है कि अपन कितना जुड़ के राग द्वेष कर रहे हैं। मूल में तो अपन जान रहे हैं, ये वास्तव में ये अस्थिरताजन आश्रव भाव ये भी अपन जुड़ रहे हैं, उसको क्या दुख रूप भाषित होता है, उसको हे समझता है। जो अपन बोलते ना ज्ञानी कि आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि बंधित नहीं, तो बुद्धिमान उनसे निर्वृत्ति करना चाहता है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता वो, और कितना जुड़ रहा है वो भी जानता है। तो ये भेद विज्ञान बरतना अलग है और एकत्व बुद्धि करके और उसमें जीना अलग है। तो यहाँ तो चूँकि अपने लिए बात चल रही है कि ज्ञानियों का जब उपयोग अंतर में कब ढलता है कि जब उसको बाहर में कहीं पर कुछ नहीं रुचता है। किस रूप में? अपने रूप में। बाहर में अपना कहीं कुछ है ही नहीं,
क्या है अपना आगम से अपन ने निर्णय किया कि अपन आत्मा है, अनादि अनंत है, उपयोग लक्षण है, तो ये अपन ने निर्णय किया। अब अपन को विश्वास व्यवहार से तो कम से कम आना चाहिए कि वास्तव में यही अपन है। क्यों कि शरीर तो अपन देख रहे थे कतई इतने लोग चले गए और इसमें से कोई चीज़ निकल गई तो अब इस शरीर को देती जला देती मिट्टी में, धूल मिट्टी बन जाती उसकी। तो इसका मतलब कोई अंदर जानने देखने वाला मूर्तिक तत्व अलग है और वही अपना स्वरूप। तो पहले बुद्धिपूर्वक ऐसा विश्वास तो आए उसमें। ऐसा जो है जब उसको निर्णय होकर के विश्वास आता है तो क्या है कि वो फिर जब अपने को कि भैया मैं वही हूँ उसमें रुचे और बाहर में उसको कहीं ना रुचे तो क्या है उपयोग कहाँ जाएगा फिर। तो ऐसा जो है जब वास्तव में नहीं रुचता कहीं तब उपयोग को रहने का अन्य कोई स्थान नहीं रहता। उपयोग कहाँ स्थिर हो कि जहाँ रुचि हो वहाँ कहाँ उपयोग स्थिर होता है, रुचि अनुसार ही वीर उपयोग उसी लगता है। तो कहते वहाँ बाही में कहीं रुचता ही नहीं और राग का प्रेम छूट जाए। काहे का प्रेम, राग छूट जाए नहीं, राग का प्रेम छूट जाए अर्थात अपन को राग माने पर की तरफ झुकाव अच्छा ना लगे तो क्या होगा, प्रेम छूट जाए तो वास्तव में उसे रुचि पूर्वक राग होता ही नहीं है। माने जो अभी मिथ्या दशा में अपन को पर पदार्थों में अनुकूलताओं में जो राग अच्छा लगता था अब वो नहीं लगता उसको। कब, अभी मिथ्या दशा में सम्यक सन्मुख जीव की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि कब बनेगा ये आगे की बात है। पहले सम्यक दृष्टियों जैसी उसकी बुद्धिपूर्वक रुचि और प्रवृत्ति हो जाए तब जाकर के मिथ्यात गलता है और सम्यक होता है। अभी उसको खाने पीने में इसमें जो दिया 6 महीने अभ्यास करो होगा नियम से तुम्हारे लिए। वो कैसा, वो 24 घंटे जागृत होकर जीने की बात है कि कहीं आपको खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कहीं पर भी ना रुचे। बस ये कि हमारे लिए तो अपना स्वरूप चाहिए, अभी तो अपन को स्वरूप चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए मुझे। तो ऐसा अंदर में जब व्यक्ति को अपने स्वरूप की रुचि बनती है और वो पूरा का पूरा बाहर में इस प्रकार से जीने लगता है अरुचि भाव से, तो जाकर के अंदर में परिणामों की विशुद्धता पूर्वक अपनी अंदर में परिणति की मिथ्यात गलता है और अंदर में अपने स्वरूप सन्मुखता होने की स्थिति बनती है। तो ऐसा जो है सचमुच अन्यत्र कहीं न रुचे तब फिर उसका ज्ञान उपयोग कहाँ रुकेगा। पहले तो शुभाशुभ भाव में रुकता था और बाह्य गेयों के साथ राग द्वेष आदि होते थे। पहले तो शुभाशुभ भावों में रुकता था और बाह्य गेयों के साथ राग द्वेष आदि होते थे। क्या मतलब, अभी जब तत्व निर्णय नहीं था, जब उसके लिए अपने बुद्धिपूर्वक अपने स्वरूप की रुचि जागृत नहीं हुई थी तो बाहर में अशुभ भावों में अच्छो खाओ पी मिल गए तो रम गए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बाहर में बढ़िया शुभ कार्य हो रहे हैं, पूजा पाठ ये वे, तो उसी राग रंग में मस्त हो गए। तो क्या करते पहले तो शुभ अशुभ भावों में रुकता था, अपने को भूल ही जाता था, वहाँ कुछ भी पता नहीं रहता था कि अरे अपन ये शुभाशुभ भाव आए जो अपनों काम नहीं है। अब क्या होता है कि अब अशुभ कार्यों में अरे ये अपन क्या कर रहे हैं, अपनों काम नहीं है, ये अपन तो जानने वाले अपन जीव है, ये अपने अशुभ कार्य अपना काम नहीं। शुभ कार्यों में अभी रस नहीं आता है, उतने भी जागृति रहती कि नहीं वास्तव में अपना स्वरूप ज्ञाता रहना है, अपना स्वरूप ये शुभ कार्यों में एकत्र बुद्धि करके जीना नहीं है। तो अब पहले तो ऐसा होता था, कैसा होता था कि जहाँ गए होता ही वही में तन्मय हो गए। अपन कहते भैया बेटे से जाते तो जहाँ बस होता ये भूल ही जाते अपन के कप सुन के आए थे, तो जहाँ गए होता ही बढ़िया पुण्य को उदय आओ, पुण्य के उदय में वही मेरा सब कहते गए, पाप को उदय आओ वही भी एकत्र बुद्धि करके रहोगे। तो ये पहले तो शुभाशुभ भावों में रुकता था और बाह्य गेयों के साथ राग द्वेष आदि होते थे।
बाही जैसे अनुकूल प्रतिकूल गेय मिले तो उनमें राग द्वेष एकत्व बुद्धि करके जुड़ जाता था। क्या होता था पहले? गेयों में राग द्वेष पूर्वक रुकता था। जो भी अपनी इच्छानुसार गेय नहीं है उनमें अपन राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति करके एकत्व बुद्धि कर लेते थे, धारणा बना लेते थे, अरे ये आदि बहुत खराब, अरे ये चीज़ बहुत खराब। अब क्या होता है? अब अरे ये तो भाव अशुभ भाव है, अशुद्ध भाव है, ये शुभाशुभ अपना काम नहीं है, अपना तो शांत रहने का स्वभाव है, ज्ञाता रहने का स्वभाव है, ऐसा अब उसको ध्यान रहता है। रुचि स्वरूप की है ना, तो आत्मा का स्वरूप मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, क्या शांति करने वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टात्म हूँ, क्या अपने लिए राग द्वेष मोह या गेय आदि अपना स्वरूप है। तो ये ज्ञान जागृत रहता है उसका। ऐसा जो अब रुचता, तो क्या अब कहीं नहीं रुचता है तो ज्ञान का उपयोग अब कहाँ जाएगा? जब पर गेयों में नहीं रुच रहा है, राग द्वेष में शुभाशुभ भावों में नहीं रुच रहा है, तो अब उपयोग कहाँ जाएगा? तो कहते हैं कि अब कहते हैं तो ज्ञान का उपयोग कहाँ जाएगा? तो कहते हैं स्वरूप की ओर जाएगा। कहाँ? अब उपयोग को तो अवलंबन चाहिए, और जब तुमने यहाँ को अवलंबन उसको हटा, उसकी रुचि छोड़ दी तुमने, तो अब उपयोग को तो एक ही अवलंबन है। दृष्टांत प्रवचन सार जी में आता है एक ऐसा कि जैसे जहाज पे बैठा हुआ पक्षी है, समुद्र में जहाज जा रहा है, अब उसको उड़ने की आदत है। अब उड़ने के लिए जब वो समुद्र में है और उड़ता है, अब देखता है चारों तरफ, तो उसके लिए बैठने के लिए कोई पेड़ पौधे मकान स्थान कोई दिखाई नहीं देता है, तो अब कहाँ जाएगा वो पक्षी? उड़ फिर जब जहाज पर आवे, लौट के वापस वही स्थान। अब जब बुद्धिपूर्वक तुमने सारा संसार में, इस संसार समुद्र में तुम्हारे उपयोग को डूबने के अलावा कहीं कुछ नहीं है, तुम्हारे इसमें तुम्हारा उपयोग लगाओगे तो डूब जाओगे। अब रुचि तुम्हारी सब तरफ से हट गई, तो अब कहाँ जाएगा उपयोग? अब फिर निज जहाज अपने उस चैतन्य स्वरूप में ही आगे टेकेगा, और कहाँ जाएगा बताओ? ये अंदर से कह रहे वास्तव में अगर तुम्हें कहीं नहीं रुचता हो, वास्तव में, झूठी बातें नहीं कहते ऊपर में, तो हाँ वास्तव में संसार में सब कुछ कोई नहीं है, और अंदर में रुचि है, पूरे बाहर में रस ले रहे सब, तो ये तो अपने को ठगना है, इसमें किसी दूसरे को नहीं ठग रहे तुम। ये तो अंदर से। क्षुल्लक धर्मदास जी ने एक दृष्टांत दिया, जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो उसको कहाँ अच्छा लगता है? ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब हमारे लिए किसी ज्ञानी ने कहा कि अरे अंधे अंधे, किसी कमंडल लेके घूम रहा है, देखने वाले को नहीं देखता, जानने वाले को नहीं जानता, देख देख अंदर देख। ऐसे लगा कि अरे अभी तक तो हमारे लिए लोग पूजा करते थे, महाराज महाराज कहते थे, पैर पड़ते थे, ये कह रहे अंधा। तो ऐसा झटका लगा कि अब हमारे लिए जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, फिर ऐसा लगा कि अरे क्या कह रहे, फिर उपयोग तिलमिला गया। तो ऐसे ही जब तक आपको बाहर में सब संसार, सब विध संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा, अब कहीं तुमने अगर उपयोग को लगाया तो डूब जाओगे, तुम्हारी नैया डूब जाएगी। सब तरफ से अरुचि अरुचि अरुचि, बैराग बैराग बैराग, सब तरफ असार असार असार। तो अब सार क्या है? अब सार तो तुम्हारा स्वरूप ही है, और तो कुछ है ही नहीं। कहाँ जाएगा उपयोग? उपयोग को तो चाहिए आश्रय। जब पर का आश्रय तुमने सब हटा दिया तो अपने अपने आश्रय में ही आएगा, कहाँ जाएगा? ऐसा कहते हैं। उपयोग कहाँ जाएगा? स्वरूप की ओर जाएगा। यदि वास्तव में उसका रस टूट गया हो, कहीं भी खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता हो, तो अब जाना कहाँ है? अब कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। अपना चैतन्य जहाज अनादि अनंत हमेशा के लिए आश्रय देने के लिए तैयार है। ऐसा उपयोग फिर ढल जाता है, अपने स्वरूप की तरफ ढलता है। कहाँ जाना है? किसके आश्रित रहना है? यह बाह्य आश्रय तो अच्छा नहीं लगता, तथा शुभाशुभ भाव का आश्रय भी ठीक नहीं लगता, तो कहाँ जाना?
तो कहते हैं वह स्वयं अपने चैतन्य का आश्रय ढूंढ लेता है। ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले। तो अब उसको बुद्धिपूर्वक आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से, सब तरफ से समझ में आ गया कि वाकई बाहर में कहीं कुछ भी अपने लिए नहीं है, अपना कुछ नहीं है, सब प्रकार संसार असार है, बेकार है, अपने लिए कुछ नहीं है। अब किसी को बताने की बात नहीं है, ये तो खुद ही जान सकता है, वो तो खुद के फीलिंग अनुभव करने की बात है। ऐसा अनुभव कर व्यक्ति जब अनुभव करता है तो पागल, बाहर में पागलों जैसी स्थिति हो जाती। लोग क्या हो गया तुम्हारे लिए, कोई किसी से बोलते नहीं, चालते नहीं किसी से, अब क्या तुम्हारे लिए, कोई से प्रेम से बात नहीं, चीज नहीं। अब लगेगा कि यार ये आदमी क्या है। और जब ऐसा अंदर में तुम्हारा चलता रहेगा तो देखो बंधे हुए कर्म तुम्हारे भावों से, उनकी सारी की सारी पल रहे थे, पुस रहे थे, उनका पोषण हो रहा था। और जब तुम्हारे भाव बदल गए तो अब वहाँ कौन तुम्हारे उनके लिए रखे, उनमें खलबली मच जाती है। बंधे हुए कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्म भी अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति में आ जाते सब। देखो सामान्य स्थिति नहीं है, ये सारी स्थिति को पूरी की पूरी बदलना है, पूरा का पूरा आमूल चूल परिवर्तन होना है। तो आमूल चूल तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए अंदर से। ये किसी दूसरों को दिखाने की बात नहीं है, खुद की तकलीफ है, खुद को ही समझना है, खुद को ही बदलना है। किसी कोई उसको कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनता वो। सब संसार स्वार्थ का साथी है। जब तक उनका स्वार्थ सत्ता है तब तक हलो हलो करते दिखते हैं, और उनके स्वार्थ नहीं सत्य एक क्षण में तुम्हारे विरोध में खड़े होते हुए दिखते हैं। ये जिसकी समझ में आता है तो अंदर में उसका जीवन बदलता है। अंदर से उठी हुई भावनाएं उसको कोई नहीं रोक सकता है सच्चे अर्थों में। तो अब जो तुम्हारे जो अनादि काल के बंधे, उनमें अपने आप परिवर्तन होता है। विश्व माने अंदर से तुम्हारा एक आमूल चूल परिवर्तन होता है। और फिर विशेष विशुद्धता बनने पर फिर क्या होता है कि अपने परिणाम जब अंदर में इतना हल्कापन आ जाता है तो सहज ही अंदर में क्या है, अपने परिणति जो है अपने अभेद स्वरूप में, द्रव्य में अभेद होकर के, निर्विकल्प होके, इस शरीर से पृथक होके, विकल्पों से पृथक होके अंदर में अपना उस स्वरूप का भाव भाषण होने लगता है। निर्भय ऐसा कोई अलौकिक ऐसा लगता है जैसे कोई अलौकिक स्थान में अपन पहुंच गए। जात्यंतर जीवन हो जाता है कुछ क्षण के लिए, उसके लिए इस प्रकार का महसूस होता है कि ये कोई अलग चीज है। और वो जो है उसको एक बार आकर्षण बन जाए स्वरूप का अनुभव का, फिर उसका मन कहीं नहीं लगता है। जब निजातम अनुभव आवे तब और कुछ नहीं होता, सब रस नीरस हो जाता। उसका एक प्रकार से जैसे करंट लग जाए तो जैसे सर्वांगीण झंझना जाता है, वो पूरा ऐसा लगता है वैसे नया जीवन मिल गया। करंट लगने के बाद अगर एक क्षण और लगा रहे हुए तो फौरन जल्दी वो निकल के एकदम ऐसी स्थिति बनी, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु वास्तव में नया जीवन मिलता है। इस 10 प्राणों की मृत्यु हो चुकी है तुम्हारी उससे, क्योंकि ये तो पौधगलिक इनसे अपना जीवन मान रहे थे, और चेतना को ऐसे लगता है जैसे अब मर गए हम। भाई मरा ही गया ना। अब तक तो अपन 10 प्राणों से जीवन मानते हैं, और 10 प्राणों से पृथक जब चैतन्य स्वरूप में जाओगे तो ये प्राण तो तुम्हारे बाहर में बाहर ही रह जाएंगे। परमात्म प्रकाश वगैरह ग्रंथों में ऐसा दिया है कि श्वास वगैरह 10 में तालू से निकलने लगती, पता ही नहीं पड़ता कि उस समय न श्वास का ध्यान न शरीर का ध्यान, बस एक चैतन्य बस महसूस होता है जैसे बस सब चेतन नहीं है तुम्हारे। तो ये जो है ये अपन को बता रहे हैं कि देखो भाई, उपयोग कब अंतर ढलता है, जब तुम्हारी रुचि इस जाति से परिवर्तन करती है और सारा संसार एक तरफ खड़ा होता है और तुम्हारा स्वरूप एक तरफ दिखता है। और
फिर भी तुम्हारा पलड़ा स्वरूप की तरफ भारी रहता है, संसार तुम्हारे लिए ऊपर उठ जाता है पूरा। तो ये जो है कहते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है, यह बाह्य आश्रय तो अच्छा नहीं लगता तथा शुभाशुभ भाव का आश्रय भी ठीक नहीं लगता, तो अब कहाँ जाना। वह स्वयं अपने चैतन्य का आश्रय ढूंढ लेगा और अंतर में गए बिना नहीं रहेगा। वह अंतर का आश्रय खोज ही लेगा। यदि बाह्य में टिक नहीं सके तो स्वभाव का आश्रय ढूंढ ही लेगा। अगर बाहर में आश्रय नहीं दिया तो वो ज़्यादा समय तक अब कहाँ ढूंढे, कहाँ भटकेगा, वो अपना स्थायी आश्रय ढूंढ लेगा। और एक बार स्थायी आश्रय उसको दिख गया तो अब उसके लिए कोई लाख प्रयत्न कराए बाहर के आश्रय की, तो अब वो बाहर का आश्रय नहीं लेगा। हमको चाहिए नहीं अब किसी का। है ही अलौकिक दशा भाई, लौकिक दशा से भिन्न है तो अलौकिक है ही वो। तो जो लोक में आज तक तुमने नहीं इस चीज़ का अनुभव किया, नहीं देखा, वो चीज़ दिखना है तो अलौकिक तो है ही। अगर लौकिक हो तो फिर उसका मतलब क्या रहा। स्मृति तो देखो क्या है, ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान का काम तो जो है सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। जो चीज़ विशेष होती है उस चीज़ को तो वो कैसे भूलेगा, ये बताओ। लोक में अभी अपन को जो चीज़ जीवन में कभी तुम्हें करंट लगा हो, भूल सकते कि नहीं। कभी किसी समय तुम मरने से बचे हो, पानी में डूबने से तुम्हारे लिए किसी ने बचा लिया हो, वो तुम भूल सकते कभी कि नहीं। वो तो मरण की बात है, जो जीवन की बात है। अरे हम तो ये कह रहे कि जो विशेष चीज होती है वो ज्ञान में से कभी भूलते हैं अपन। ये तो और विशेष महाविशेष बात है भाई। ये तो सामान्य लौकिक जीवन की संबंधी है, पर वो तो चूंकि मिथ्या दृष्टि को तो वही जीवन है ना। तो उस जीवन को किसी ने बचाया हो तो उस व्यक्ति को भूल सकते अपन कभी, उस घटना को भूल सकते कभी। ऐसे ही जिसमें आपने अनंत अनंत भाव दुखों से बचने की स्थिति समझी हो, अनुभव की हो, तो अब क्या उस चीज को भूल पाओगे कभी जीवन में। और कदाचित भूल भी जाओ तो श्रीमद जी ने लिखा है सम्यक दर्शन की एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है कि भैया देखो, पहले तो हम किसी से दोस्ती करते नहीं हैं, और करते हैं तो कच्ची दोस्ती नहीं करते। हमसे एक बार भी अगर कोई दोस्ती कर लेगा तो ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम उसको संसार में नहीं रहने देंगे। अगर वो हमसे विरोध में भी खड़ा हो जाए, क्या अगर विरोध में नहीं होगा तो हम उसको बहुत जल्दी से जल्दी मोक्ष ले जाएंगे। और अगर कदाचित वो हमारे विरोध में भी आ जाए तो कहते हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक छोड़ पाएंगे। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ भी हो उसको वहाँ से पकड़ के लाएंगे, ले जाएंगे और मोक्ष में छोड़ेंगे। तो पहले तो हम दोस्ती करते नहीं किसी से, और करते हैं तो कच्ची दोस्ती नहीं करते, पक्की दोस्ती करते, निभाते हैं उसको। इसलिए मैंने सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा में कि तुम सोच लो, अगर तुम्हें मोक्ष नहीं जाना हो तो हमसे भूल करके दोस्ती नहीं करना। समझ रहे ना, मोक्ष जाना हो तो हमसे दोस्ती करना। तो एक बार अगर व्यक्ति ऐसा सही अर्थों में अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति कर ले तो वास्तव में फिर अब वो भावी भगवान हैं। चित प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि श्रुता स निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। प्रसन्न चित्त होकर के जिसने अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुन ली हो, एक बार उस बात को रुच गई हो, तो अब वो भविष्य का भगवान है। अब वो संसार में ज़्यादा नहीं टिक सकता है। तो ये जो है अपने लिए जो प्रश्न उठाया था इसमें क्या, ये रुचना नहीं कहलाता है, इसको नहीं रुचना कह रहे। वो रुचना उसको कह रहे हैं कि जो जिसके लिए जब तक कार्य नहीं हो जाए जब तक उसको चैन नहीं पड़े। रुचना किसे कहते हैं यार? जैसे कुत्ते को कीड़े लग जाते हैं और उसको कहीं कुछ नहीं रुचता है, बस
उसको खुजाल की रहती है। देखो जैसे पवनंजय को अंजना रुच गई, तो अब वो शादी के पहले बिना देखे उनको रहा नहीं गया, रहा गया अभी बिना बिना शादी हुए ही जाके देखने चले गए। ऐसे ही जिसके लिए आत्मा रुझ जाए तो अब बिना देखे हुए वो रह नहीं सकता। मौत की कीमत पर भी अब वो देखे बगैर रहेगा नहीं, देखेगा अब तो बस। उसका नाम है रुचना। रुचना माने कि बस अब तो हमें चाहिए। बच्चे को जो चीज़ रुझ जाती है तो बस वो तो मचल जाता है कि नहीं चाहिए, हम तो चाहिए। तो अब वो जो जिद्दी बच्चा होता है, जब तक उसकी तुम जिद्द पूरी नहीं कर दोगे, तो जो सच्चे अर्थों में जिसको रुच जाती है तो वो तो महाजिद्दी होता है कि नहीं अब तो हम बस, जैसे निहाल भाई कहा था, या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, अब तो हम बस लेके रहेंगे, ऐसी दृढ़ता होती है उसकी। सोचना, सब जितने भी ज्ञानी हुए हैं सब ने जो है एक मत से इन सब बातों को अपने अपने तरीके से बताने का प्रयत्न किया है, और जिनकी होनार अच्छी होगी उनके लिए इन ज्ञानियों की बात अंदर से रुचेगी, और रुच करके अंदर में उनकी ऐसी प्रेरणा बनेगी, ऐसा अंदर में लगेगा कि भैया इस भाव में अपन को ये कार्य, जीवन की संध्या होने के पहले ये कार्य अपन को कर लेना चाहिए, अपने ज्ञान का दीपक जला लेना चाहिए, न तो कहाँ अपन भटकेंगे अंधेरे में, फिर 4 गति 84 लाख योनियों में कुछ पता नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से ये अपने इंसान 2 प्रश्नों की अपन ने संक्षेप में चर्चा कर ली है। अभी अपना टाइम हो गया है। द्वादशांग जन्माणी महान जैन धर्म।